नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महम गेट स्थित भगवान परशुराम मंदिर में मनाई गई भगवान परशुराम जयंती। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य का होता है विशेष महत्व, कहा महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने। रोडवेज ड्राइवर व स्वयं सेवकों की मदद से फायर ब्रिगेड की सेवाएं रहेंगी सुचारू रूप से। ट्रेन में चोरी करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़, जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी सफलता। और अब खबरें विस्तार से। भगवान परशुराम जयंती विभिन्न वर्गों से जुड़े नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। महम गेट स्थित मंदिर में भजन कीर्तन और पूजा अर्चना का आयोजन हुआ और माहौल भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर प्रशासक सुखदेव मुनि ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया और समाज में एकता, नैतिकता व सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया। महम गेट स्थित भगवान परशुराम मंदिर में परशुराम जयंती के अवसर पर विभिन्न वर्गों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान परशुराम को नमन किया। मंदिर परिसर में सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया था, जिसमें भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के माध्यम से वातावरण भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम में प्रशासक सुखदेव मुनि उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन त्याग, तप और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहा, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने समाज में एकता, नैतिकता और सद्भाव बनाए रखने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि महान ऋषि और समाज सुधारक भी थे। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही समाज में संतुलन और न्याय स्थापित किया जा सकता है। वहीं भगवान परशुराम चौक पर श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर भगवान परशुराम को याद किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भगवान परशुराम जी हिंदू धर्म के तेजस्वी, तपस्वी और पराक्रमी अवतार थे। उनके जन्म उत्सव के समय में, उपलक्ष्य में जगह जगह देश के अंदर भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। जन्म से ब्राह्मण थे, कर्म से अक्षत्रिय थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों को, दुष्ट जनों का विनाश करके जनता को न्याय दिलाया। शस्त्र विद्या के भी धनी थे और उन्होंने वैदिक संस्कृति के प्रसार के लिए बहुत योगदान दिया। जी के जन्मोत्सव को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। भगवान परशुराम जी जो भगवान शंकर के अवतार माने गए हैं, उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण के लिए, उस समय जब एक वंश होता था हाई वंश, जिसने बड़ा ही आतंकित कर रखा था, चाहे वो मुनि लोग हो, आम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबको आतंकित कर रखा था। तो भगवान परशुराम जी ने उस समाज को जड़ से नष्ट किया था, ताकि आम आदमी सुरक्षित रह सके और जो भगवान के प्रति जिनकी आस्था थी उनको आगे बढ़ाने का काम किया। शिल्लक राम शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, अध्यक्ष जिला ब्राह्मण विकास परिषद भिवाड़ी। आज अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जयंती के ऊपर हमारा सारा समाज इकट्ठा होकर के जो है उनकी जयंती को मना रहे हैं। ये ऐसे समय के त्रेता के भगवान थे। उस समय जैसे परशुराम का मैं एक उसके लिए बताता हूँ, राम परशु ये जो है ना, शिव शंकर भगवान के भगत थे। शिव शंकर भगवान ने परशु को जो कुल्हाड़ी के रूप में इनको दिया था। अक्षय तृतीया का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि इस दिन किया गया शुभ कार्य, दान, पूजा का फल अक्षय यानी हमेशा बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार यह अबूझ मुहूर्त है, जिसमें बिना पंचांग देखे विवाह, गृह प्रवेश या नया कार्य शुरू किया जा सकता है। अक्षय तृतीया न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि शुभ कार्यों की नई शुरुआत का भी प्रतीक है। अक्षय तृतीया के अवसर पर जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने बताया कि अक्षय तृतीया बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी भी क्षय ना हो।
कभी नाश न हो। इसीलिए इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान, पूजा का फल अक्षय यानी हमेशा बना रहता है। शास्त्रों में इसे अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस दिन शादी, गृह प्रवेश, नया व्यापार और सोना चांदी खरीदना जैसे कार्य बिना पंचांग देखे किए जा सकते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में होते हैं, इसीलिए प्रत्येक कार्य में बरकत होती है। युगादि तिथि सतयुग खत्म होकर त्रेता युग का आरंभ इसी दिन हुआ। परशुराम जयंती यानी भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ। भागीरथ की तपस्या से मां गंगा स्वर्ग से धरती पर इसी दिन आई। वनवास में युधिष्ठिर को सूर्य देव ने अक्षय पात्र दिया, जिसका भोजन कभी खत्म नहीं होता था। श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी इसी दिन दूर की। महाभारत का युद्ध अक्षय तृतीया को ही खत्म हुआ था। डॉक्टर अशोक गिरी ने बताया कि इस दिन किए गए दान व पुण्य कभी खत्म नहीं होते। जो व्यक्ति सत्तू, जल से भरा घड़ा, अन्न, वस्त्र, फल, छाता, जूते इत्यादि दान करता है, उसके लिए बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि जो इस दिन सोना या कीमती चीज खरीदता है, उसके घर धन संपदा बनी रहती है। महंत ने बताया कि अक्षय तृतीया से ही 4 धाम यात्रा शुरू होती है। इसी दिन गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में सिर्फ एक दिन इसी दिन होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय तृतीया अर्थात जिस तिथि का क्षय न हो। त्रेता युग में आज के दिन वैशाख मास की तृतीया के दिवस पर भगवान श्री विष्णु के अवतार, छठे अवतार भगवान परशुराम ने जन्म लिया था, जो कि विश्वविख्यात एक ऋषि कहलाए और जो भगवान शंकर के शिष्य कहलाए, जिन्होंने यज और शस्त्र शास्त्र दोनों की सहमति के साथ विश्व संहार किया। और इनकी वंश परंपरा की हम बात की कि आज के दिन क्या पुण्य है। इस पुण्य का 2 परंपरा जुड़ा हुआ है, भृगुवंश और क्षत्रिय वंश। भृगुवंश से यानी कि ऋषि भृगु, च्वन ऋषि, ऋषिक ऋषि और जमदग्नि के परशुराम जी हुए। कुमार रेणु का जो क्षत्रिय वंश थी, उनसे संबंधित भगवान परशुराम का जन्म हुआ। आज के दिवस पर पूजा पाठ इत्यादि करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। अग्निशमन विभाग कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच फायर ब्रिगेड की सेवाएं बाधित न हो, इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवरों और स्वयं सेवकों की मदद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार 12 रोडवेज चालक और 24 स्वयं सेवक इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, जिससे आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने के कारण कहीं भी आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर दौड़ाएंगे। कहीं भी ऐसी स्थिति में कहीं से आग की सूचना आती है तो हरियाणा रोडवेज के चालक व स्वयं सेवकों को भेजा जा रहा है। हरियाणा रोडवेज के 12 ड्राइवर व 24 स्वयं सेवकों द्वारा इन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी भूपेंद्र ने बताया कि भवानीखेड़ा व गांव तालू में आग लगने की सूचना मिलने पर तुरंत 2 गाड़ियों को भेज दिया गया और आग पे काबू कर लिया गया। भूपेंद्र ने बताया कि उनके पास 6 बसेज रनिंग स्थिति में है, किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए वो सक्षम है। वहीं हरियाणा रोडवेज बसों के चालकों ने बताया कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसी प्रकार की आगजनी की कोई घटना या दुर्घटना न हो, उसके लिए विभाग ने रोडवेज विभाग के 12 ड्राइवर्स को अग्निशमन विभाग में बुला रखा है, ताकि कोई भी आग लगने की घटना से निपटने के लिए वो तत्पर रहें। मेरा नाम फायर ऑपरेटर भूपेंद्र सिंह है। मैं फायर स्टेशन भिवानी पर कार्यरत हूँ। आज एक तो भवानीखेड़ा में फायर कॉल की खेतों की सूचना मिली, एक तालु की। भवानीखेड़ा में हमने मौके पर 2 गाड़ियां निकाल दी और 1 गाड़ी तालु के लिए निकाल दी। नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं हरियाणा रोडवेज में सर्विस करता हूँ और हमारी 10 तारीख से फायर ब्रिगेड में ड्यूटी लगी हुई है। हम यहाँ सर्विस दे रहे हैं टाइम टू टाइम। जीआरपी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने एक महिला यात्री से सोने का लॉकेट, जरूरी दस्तावेज और नकदी चोरी की थी। आरपीएफ इंचार्ज सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले एक आरोपी को दबोचा और उसके बाद पूरे गिरोह तक पहुंच बनाई। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे।
जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रेन में यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्यवाही में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने ट्रेन में सफर कर रही एक महिला को निशाना बनाते हुए उसका सोने का लॉकेट, जरूरी डॉक्यूमेंट और नकदी चोरी कर ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। आरपीएफ इंचार्ज सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से महिला का सोने का लॉकेट बरामद हुआ। इसके बाद अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे महिला के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह का काम है जो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाता है। इंचार्ज ने बताया कि यह गिरोह मौके का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वे नशे की लत को पूरा करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। स्टेशन मास्टर के भिवानी के माध्यम से हमारे तो न्यूज मिली थी कि एक डेड बॉडी यहाँ रेलवे ट्रैक के साथ में पड़ी हुई है। जिस सूचना पे मौके पे स्टाफ को लेके गया था, वहाँ पर एक व्यक्ति की नेचुरल कुदरती तौर पे जैसे मौत लग रही है, और उसके पास जब जामा तलाशी उसकी दी है, उसके अंदर से एक मोबाइल, क्या बोलते हैं, मोबाइल चार्जर है, एक पर्स है और डॉक्यूमेंट मिले। आधार कार्ड के मुताबिक इस लड़के का नाम सुरेंद्र सिंह, पिताजी का नाम जगत सिंह, छापड़ा झुंझुनू राजस्थान से बताया जा रहा है। परिवार वालों से संपर्क हो गया है। वो ये लड़का जो है यहाँ भिवानी में शादी में आया हुआ था, अपने साले की शादी है कल की डेट में सी, और पिताजी ने अभी घर से उसके परिवार को लेकर चले हुए हैं, और जैसे इनके बयान दर्ज होंगे वैसी कार्रवाई होगी। उम्र 39 एज। पोस्टमार्टम के लिए उसमें डेड बॉडी को रखवाया हुआ है, और बयान अंकित होने के बाद में जैसी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम उसी हिसाब से करवाया जाएगा। वगैरह कुछ नहीं है, उसको नेचुरल डेथ लग रही है। ये तोसाम पुल है जो अपने रेलवे स्टेशन के साथ में लेफ्ट साइड में, इससे 200 मीटर की लाइनों के साथ में। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महम गेट स्थित भगवान परशुराम मंदिर में मनाई गई भगवान परशुराम जयंती। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य का होता है विशेष महत्व, कहा महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने। रोडवेज ड्राइवर व स्वयं सेवकों की मदद से फायर ब्रिगेड की सेवाएं रहेंगी सुचारू रूप से। ट्रेन में चोरी करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़, जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी सफलता। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।